मौसमी का जूस आपको मना है, इवन ग्रेप फ्रूट का जूस भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रेप फ्रूट का जूस इस्तेमाल करें, लेकिन फ्रूट जब एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ये जूस बन जाता है, तो उसकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं तो यकीनन आपके जो शुगर में जो कहीं कहीं स्पाइक्स आ जाते हैं। ब्राउन शुगर इस्तेमाल नहीं करनी है। चौथी चीज़, आपने गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में डायबिटीज़ टेलीकेयर के साथ होंगे। आज का टॉपिक यकीनन शुगर के मरीज़ों के लिए नहायत ही दिलचस्प और नहायत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि जब बात होती है शुगर की तो डेफ़िनेटली हम बात करते हैं ग़िज़ा के हवाले से। ये खाना है, इतना खाना है, ऐसे खाना है, कैसे खाना है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उन पर्टिकुलर ग़िज़ाओं के बारे में जो कि आपकी शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं। तो शुगर के पेशेंट्स को इन ग़िज़ा से अवॉइड करना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात बताती चलूँ, ग़िज़ा से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी प्लेलिस्ट, जिसे आप देख सकते हैं डायबिटीज़ टेलीकेयर के यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट है फूड फॉर डायबिटिक्स के नाम से। हर ग़िज़ा के मुतालिक आपके सवाल के जवाब वहाँ मिल जाएंगे। आज हम बात करने लगे हैं, इसमें एक इजाफा है कि आज कौन सी खुराक है जो शुगर के पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं करनी है, कौन सी ग़िज़ाएँ शुगर के पेशेंट्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स की शुगर बढ़ा देती हैं। इनमें से अमूमन ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि बहाना बन जाती हैं। लोग हमारे पास आते हैं कि मैडम हमारे घर में फेस्टिवल था, हमारे घर में शादी थी, हमारे घर में मेहमान आ गए थे। तो इन तमाम चीज़ों से शुगर के बढ़ने का ताल्लुक इसलिए होता है कि उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है जिससे शुगर बढ़ती है। तो सबसे पहली चीज़ जो शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है वो है सफ़ेद आटा। अब सफ़ेद आटा जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में होता है। एक तो मैदा होता है, जो आप सब जानते हैं, जिससे हमारे तमाम बेकरी आइटम्स बनते हैं। हमारा जो नान, तंदूर, ब्रेड, सैंडविचेस, इवन वाइट ब्रेड और इवन ब्राउन ब्रेड भी आपके मैदे से ही बनती है। आपके बिस्किट्स भी मैदे से बन रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो कि मैदे से बन रही हैं, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। चाहे छुट्टी वाले दिन आप हलवा पूरी खा रहे हों या नान चने का नाश्ता कर रहे हो, सब कुछ व्हाइट फ्लावर से बना हुआ। तो क्या चीज़ अवॉइड करनी है? व्हाइट फ्लावर, यानी कि सफ़ेद आटा, यानी कि मैदा। उसमें ऑल पर्पस फ्लावर भी आ जाता है, व्हाइट फ्लावर भी आ जाता है, बेकिंग फ्लावर भी आ जाता है। क्लियर? एक सफ़ेद आटे की शक्ल होती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि आप चक्की के पे जाके जब आटा खरीदते हैं तो वो आपको सफ़ेद आटा दे देता है। वो ये नहीं कहता कि ये मैदा है, वो मैदा होता भी नहीं है, लेकिन वो क्या है कि वो गंदम का ही आटा है और उसकी रिफाइंड शक्ल ही होती है, जिसे आम तौर पे लोग कहते हैं स्पेशल आटा। खाने में वो वैसा ही नरम जायकेदार है, लेकिन वो भी आपकी शुगर को बढ़ा रहा है। तो व्हाइट फ्लावर नहीं खाना है। कौन सा खाना है? हमारे आटे वाली वीडियो देखिए, कौन सा आटा बेहतरीन है, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो व्हाइट फ्लावर नहीं खाना। दूसरी चीज़, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोग आते हैं कि थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आधी चम्मच, फिर सिर्फ थोड़ी सी। शाम की चाय इस्तेमाल करते हैं, सुबह नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं करना, जहर है ये। चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। और तमाम चीज़ें, खुदारा एक बात याद रखिए कि चीनी जो है वो आपके, ख़ास तौर पे जब आप कहते हैं कि नमकीन बिस्किट हम खा रहे हैं तो उसमें भी चीनी मौजूद होती है। तो सफ़ेद चीनी किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद है, आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। तीसरी चीज़, आपने ब्राउन शुगर इस्तेमाल नहीं करनी है। चौथी चीज़, आपने गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना। गुड़ भी उसी तरीके से बनता है, गुड़ पे हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब पे मौजूद है। गुड़ भी उसी शक्ल वहीं से आता है जहाँ से आपकी शुगर बनने का प्रोसेस होता है। प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन गुड़ से भी शुगर में इजाफा हो जाता है। इसके बाद जिन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है वो है कोल्ड ड्रिंक। चाहे वो आपकी नॉर्मल वाली सोडा हो, नॉर्मल वाली कोल्ड ड्रिंक हो, या फिर आपका डाइट सोडा हो, आपने दोनों ही चीज़ों से अवॉइड करना है। नॉर्मल वाले सोडे के अंदर जो ड्रिंक्स होती हैं, कैन होते हैं, उसके अंदर बेतहाशा चीनी की मिकदार मौजूद होती है। और जो डाइट सोडा होता है उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप डाइट सोडा का इस्तेमाल करें। इसके बाद जिन चीज़ों से आपने अवॉइड करना वो है फ्रूट का जूस। जूस, वो भी वो जूस ख़ास तौर पे
जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी कि सेब का जूस आपने मना है, मौसमी का जूस आपको मना है, इवन ग्रेप फ्रूट का जूस भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रेप फ्रूट का जूस इस्तेमाल करें, लेकिन फ्रूट जब एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ये जूस बन जाता है, तो उसकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जूस आपने नहीं पीना। स्मूथी आप पी सकते हैं, लेकिन स्मूथी भी पर्टिकुलर रेसिपी को फॉलो करते हुए, जो कि लो कार्ब स्मूथी है। आप हमारे चैनल पे स्मूथी की रेसिपी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स मौजूद हैं। इसके बाद जिन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है जो शुगर लेवल्स को तेज़ी से बढ़ाती है, वो है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? प्रोसेस्ड फूड आपके पास मुख्तलिफ शक्लों में होता है। नंबर 1, एक वो जो कैन फूड होता है। अक्सर सुपरमार्केट पे आप जाते हैं, डब्बे पड़े हुए हैं, खास तौर पे क्वैकर के ओट्स हो गए जो इंस्टेंटली पक रहे हैं, या इवन सीरियल्स हो गए। अगर तो वो कहीं पर मेंशन्ड है कि ये होल व्हीट के बने हुए हैं, या फिर ये मेंशन्ड है कि ये बिल्कुल जो है वो लो कार्ब हैं, तो अलग बात है, लेकिन अगेन उसमें भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आपने वो चीज़ें जो कि प्रोसेस्ड हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट मौजूद है, आपने वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। रेडी टू ईट हमारे पास मीट आता है, उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो भी आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं। प्रिजर्वेटिव के अंदर सोडियम भी है और शुगर भी है, जो कि हमारी चीज़ को सेफ रखता है और महफूज रखता है फॉर द लॉन्ग टाइम। आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये एक लिस्ट है जो कि ग़िज़ा में इस्तेमाल करने से, अवॉइड करने से आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो कहीं हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं, तो यकीनन आपके जो शुगर में जो कहीं-कहीं स्पाइक्स आ जाते हैं, उस पे ज़रा नज़र रखें, अपने घर में मौजूद आटे पे नज़र रखें, कौन-सी चीज़ खाई जा रही है और किसी चीज़ में ऐसा तो नहीं है कि आप क्या। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें ज़हर नहीं हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में खानी है, फूड्स टू अवॉइड में हम उनका ज़िक्र भी करते हैं। चावल का इस्तेमाल, आलू का इस्तेमाल और अरवी का इस्तेमाल, ये वो 3 चीज़ें हैं जो ज़हर नहीं हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें शुगर के लेवल्स को बढ़ा देती हैं। तो ये हो गई हमारी आज की गुफ्तगू। अगर इससे मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछिए। इससे हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं इससे रिलेटेड, लेकिन कोई भी सवाल आपकी तरफ से है तो मोर देन वेलकम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।